हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एक और फिजिकल क्वांटिटी। अब तक हम जितने क्वांटिटीज़ पढ़े हैं 2000 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब डिस्कस हो चुका है। ओके, तो वैसे ही एक और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी आज हमें स्टार्ट करना है, जिसको कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज द क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डिफाइन करेंगे इसको, इसका मैथमेटिकल आइडिया भी लेंगे। उससे पहले हमें पहले जानना है कि किसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको जान जाएंगे, इसका मैथमेटिकल आइडिया, यहां से फिर पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। ओके, दैट विल बी द आवर वे। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है। ओके, सपोज एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, मतलब वो अपना फील्ड बनाया होगा। तो उसके फील्ड के अंदर दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए। ठीक है, इसके फील्ड के अंदर टू डिफरेंट पॉइंट्स इसके फील्ड के अंदर। ओके, तो बी पॉइंट ए पॉइंट, एक टेस्ट चार्ज है सपोज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो यहां पे ये क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल चार्ज। तो अगर उस क्यू नॉट को ए टू बी मूव कराएं, ओके, इफ यू ब्रिंग दैट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, तो यहां पे देखो ये प्लस क्यू चार्ज वो भी पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स देगा। ठीक है ना, पर हमें ए टू बी मूव कराना है। दैट मीन्स हमें इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना होगा, कुछ वर्क। वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दैट रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सोर्स चार्ज ऑन दैट टेस्ट चार्ज। ओके, तो वो जो वर्क डन होगा, सपोज दैट वर्क डन इज डब्ल्यू मानते हैं। ओके, जब ए टू बी मूव कराए। ठीक है, तो यहां पे इस क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, तो कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट बी एंड ए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वीवी माइनस वीए, ऐसे लिखते हैं इसको। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए विल बी इक्वल टू, ये जो वर्क डन करना है उसको लाने के लिए, डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज को ला रहे हैं। ओके, जितना वर्क डन करना है उसको अगर चार्ज के साथ, इस टेस्ट चार्ज के साथ डिवाइड करेंगे, तो जो क्वांटिटी यहां पे मिलेगा, दैट विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स बी एंड ए, वीवी माइनस वी इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। ये है इसका मैथमेटिकल आइडिया पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसी फॉर्मूले से डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। सपोज ये क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट इक्वल टू प्लस वन होता, दैट मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट प्लस वन, तो हमें क्या मिलता? वीवी माइनस वीए इक्वल टू डब्ल्यू, ये हमें मिलता। ठीक है, ये अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता। तो अब इसको डिफाइन करते हैं, नोट कर लेंगे डेफिनेशन को। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क डन हमें करना है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। ये डेफिनेशन कहा गया, उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है W बाय क्यू नॉट। समझ में आया? तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर पोटेंशियल भी जो पढ़ेंगे स्केलर ही है। इसका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, इसका यूनिट SI यूनिट होता है वोल्ट। ओके, तो वोल्ट को यहां पे ऐसे दिखा सकते हैं, वर्क डन का जूल होता है, सपोज 1 जूल। इसका चार्ज का कूलम होता है
उसको लेते हैं 1 कूलम, मतलब 1 जूल व 1 कूलम अगर करेंगे तो हमें 1 वोल्ट मिलेगा। ऐसा ही है ये, ठीक है। तो 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। डिफाइन 1 वोल्ट अगर बोलेगा तो क्या लिखेंगे? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ 1 कूलम ऑफ टेस्ट चार्ज is moved from one point to other and the work done will be 1 joule। अपने लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं कि the work done 1 joule for moving a test charge of 1 coulomb, then the potential difference between the 2 points will be 1 volt। ठीक है ये, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अब आते हैं पोटेंशियल पे। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमें मिला पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है, VB माइनस VA इक्वल टू W बाय क्यू नॉट। सपोज ये A पॉइंट, इफ पॉइंट A इज एट इनफाइनाइट, अगर A पॉइंट वहां पे लिए थे, वो उसके फील्ड में ना होता, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता, ठीक है। तो अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता तो वहां पे हम ऐसा मानेंगे दैट VA इक्वल टू 0, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या? पोटेंशियल एट ए, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, फील्ड के बाहर ही है, तो वहां पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा, हम वहां पे VA इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख दिया गया है। VA इक्वल टू 0 को हम थोड़ा फील्ड के साथ प्रूफ भी कर सकते हैं, इसके बाद जब पढ़ेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला पोटेंशियल के लिए, वहां पे इसको हम दिखा भी देंगे क्यों हम इन्फिनिटी में पोटेंशियल को 0 ले रहे हैं, इसका फील्ड वहां पे फिर से आ जाएगा, ठीक है। अब ये मान के चलो कि अगर वो ये पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो दिस VA विल बी 0, ठीक है। तो ये बाकी क्या रहा? VB इक्वल टू, अब उसको V ही लिखो, दैट इज W बाय क्यू नॉट। ओके, अब ऐसा बन गया ये, अब ये तो 0 हो गया ना, तो VB को V लिखो, दैट इज W बाय क्यू नॉट। तो अब इसको डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इससे पहले डिफाइन किए थे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अब यहां से डिफाइन करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। कैसे डिफाइन करोगे? इसी से सीधे लिख सकते हैं, इसको नोट कर लेंगे। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे है ये, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। A टू B ला रहे थे डिफरेंस के लिए, अब A गया इन्फिनिटी में, तो यहां पे बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर Q नॉट प्लस 1 हो गया तो यहां पे V इक्वल टू W हो जाएगा, तो वहीं से वो डेफिनेशन आया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जो वर्क डन होगा दैट विल गिव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैसे ही हम उसको डिफाइन करते हैं। तो वर्क डन पर यूनिट पर टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर टेस्ट चार्ज, ठीक है। इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट हमें लाना है, तो जो वर्क डन होगा दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये प्योरली मैथमेटिकली हमें यहाँ पे समझ के जाना है, ये सब फॉर्मूले हमें याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी ऐसा यूनिट वही वोल्ट ही होगा। तो 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना है तो वो तो एक तरीका बताया गया अकॉर्डिंग टू डिफरेंस, इसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे 1 वोल्ट के लिए? 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? यहां पे देखो, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। लिख सकते हैं ऐसे, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा? 1 जूल बाय 1 कूलम, ठीक है। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्ट को। ओके, तो ये सब जनरल आइडिया, डेफिनेशंस वगैरह हो गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, अब एक फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे और देखेंगे कि
चार्ज का वैल्यू, सोर्स चार्ज का वैल्यू वहां पे यूज हो रहा होगा। एक फॉर्मूला डायरेक्ट करेंगे पोटेंशियल के लिए सोर्स चार्ज को यूज करके, ठीक है। तो यहां पे सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ओके। तो एक पॉइंट है P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम प्लस क्यू, ठीक है। और हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ओके, दैट इज आवर एम। तो उसी लाइन पे हम दो पॉइंट लेते हैं B और A, ठीक है। A पॉइंट जो है वो प्लस क्यू से x डिस्टेंस पे है, और A और B, A टू B ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेरी स्मॉल, दैट इज dx, ओके। ये पूरा x यहां से यहां तक dx, ठीक है। सपोज एक Q नॉट चार्ज को इंफिनिटी से ऐसे लेते हुए आएंगे P पॉइंट तक, ठीक है। इंफिनिटी से P पॉइंट तक ऐसे लाएंगे Q नॉट एक टेस्ट चार्ज को। तो जब वो A पॉइंट तक आएगा, तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू, कितना होगा वो 1/4πε0 Q नॉट बाय x स्क्वायर होगा। तो पूरा डिस्टेंस x है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। यहां पे जब Q नॉट होगा उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा, वो रिपल्सन प्लस चार्ज है, ये फोर्स होगा। और इसी फोर्स के साथ ही वो A टू B डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट dx होगा, ठीक है। फोर्स इस तरफ और फोर्स लग रहा होगा और A टू B डिस्प्लेस होगा dx। सो वर्क डन ड्यू टू दैट फोर्स कितना होगा, वर्क डन dw उसको लिखते हैं, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम A टू B, ठीक है। दैट विल बी, देखो यहां पे F डॉट dx होता है डॉट प्रोडक्ट F डॉट dx, और F और dx के बीच में एंगल देखो, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है ना 180 डिग्री है, तो ये बन गया -f dx, ठीक है। ये dw मतलब A टू B मूव करने के लिए ये है वर्क डन, ओके। तो यहां पे हमें अगर उसी चार्ज को मूव कराना है इंफिनिटी टू P, A टू B मूव करने के लिए ये है वर्क डन। इंफिनिटी टू P अगर मूव कराएंगे और वर्क डन होगा W, तो उसको कैसे निकालेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग दिस फ्रॉम 0 टू W, ठीक है। इंफिनिटी पे था नो वर्क डन, P तक लाएंगे W वर्क डन, इसलिए dw का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू W दैट इज इक्वल टू -f dx, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब लिमिट क्या होगा, इंफिनिटी टू दिस पॉइंट ऐसे आ रहे हैं, dx के अकॉर्डिंग हो रहा है लिमिट, तो इंफिनिटी से आ रहा है P पॉइंट तक, मतलब इंफिनिटी टू R, ठीक है। यहां से इंफिनिटी डिस्टेंस से यहां से R डिस्टेंस तक हमें लेके आना है, ठीक है। तो इंफिनिटी टू P लाने के लिए ये होगा टोटल वर्क डन। इसको निकाल सकते हैं, सी दिस दैट विल बी इक्वल टू, ये माइनस बाहर आया, F की जगह पे इसको लिख दो 1/4πε0 Q नॉट बाय x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R दैट इज इक्वल टू, सब कांस्टेंट बाहर जाएगा तो बनेगा ये -q नॉट बाय 4πε0, ठीक है। अब ये हो गया, अच्छा माइनस को अंदर ही ले गया, माइनस dx बाय एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R, ठीक है। ये इंटीग्रेशन कितना होगा, -1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाय x, ओके, -1 बाय x का डेरिवेटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो -1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये बन गया q नॉट बाय 4πε0, इंटीग्रेशन से मिलेगा 1 बाय x, लिमिट यूज करेंगे इंफिनिटी टू R, ठीक है। वो अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा यहां से, दैट विल बी इक्वल टू, यूज करो लिमिट, ये हो गया q नॉट बाय 4πε0, पहले R यूज करेंगे तो इसको लिखेंगे 1 बाय R, माइनस इंफिनिटी करेंगे तो 1 बाय इंफिनिटी, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, मतलब ये W निकाल रहे हैं,
इट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट बाय आर। ये पता है ना, 1/∞ मतलब ये 0 होगा। ओके, तो ये मिल गया हमें क्यू नॉट बाय आर। इतना हमें डब्ल्यू मिला। हमें चाहिए क्या, पोटेंशियल एट पी। हमें पोटेंशियल चाहिए ना, तो V इक्वल टू होगा W बाय क्यू नॉट, पोटेंशियल एट P। सो दैट विल 1/4πε0 क्यू बाय आर। तो ये मिला हमें फाइनली फॉर्मूला पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, 1/4πε0 क्यू बाय आर। ओके, तो इसी फॉर्मूले से देखो R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R अगर इन्फिनिटी हो गया तो ये 0 बन जाएगा, वही वहां पे लिखे थे VA इक्वल टू जो 0 लिए थे। ठीक है, R अगर इन्फिनिटी तो ये पूरा पोटेंशियल 0। तो ये मिला हमें पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, तो ये बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का ये फॉर्मूला, इतना कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में इससे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।